स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 4 जो आया हुआ है, वॉल्यूम 4 उसी से हम जीके जीएस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। मैं ये सेशन इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कम समय में फास्ट रिवीजन हो सके, तो मैं ये वीडियो रिवीजन के लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वेतन भोगी कर्मचारी, नियमित वेतन मतलब कि डेली वेतन भोगी कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि सन 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? ठीक है, तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? देखिए सार्क में कौन शामिल नहीं है? सार्क में चीन शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सार्क में 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, यानी सार्क में 8 देश शामिल है। ठीक है, और सार्क की स्थापना की बात की जाए तो सन 1985 ईस्वी में इसका सार्क का स्थापना हुआ था। और सार्क का मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये आपका काठमांडू में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो देखिए ये आपका वर्गीकृत उथली घाटी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हम सब जानते हैं कि कंगारू की बात आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में केवल दोनों सदनों के समान बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान से संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव से ही ये कुछ किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम ये फास्ट रिवीजन के लिए लाए हैं, बहुत कम समय में कम से कम 40 क्वेश्चन करके हम चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग का टाइम सेव होगा। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है वो HBJ पाइपलाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पे तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून ये दांडी यात्रा गांधी जी ने उस वक्त निकाला था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी तटीय पहुंचे थे। ठीक है, यानी कुल 24 दिन में की यात्रा करके 12 मार्च को निकले थे। 12 मार्च 1930 से शुरू किया था, ये साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंचे थे, यानी कि 24 दिन का यात्रा करके पहुंचे थे। 6 अप्रैल को 1930 को नमक सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो ये राज्य और केंद्र सरकार की खातों का जांच करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके सदस्यों के बीच मुख्यमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। देखिए लोकसभा का जो उसके सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भी एमपी बन के जाते हैं उन्हीं उन्हीं सदस्यों में से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिम चक्रवर्ती विक्षोभ का उद्गमन कहाँ से होता है? तो पश्चिम चक्रवर्ती विक्षोभ का उद्गमन आपका भूमध्य सागर से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उनको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः डैश से लिया गया। देखिए भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है ना वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो ये आपके राज्य सूची में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। तेल ले जा रहा था जहाज किस देश का था? ये आपका जापान का था, जो कि हाल ही में हुआ है ये घटना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? थीम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप थीम का ये क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए योगा जो हुआ 21 हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो चलिए इसका आंसर थीम था योगा फॉर हेल्दी योगा एट होम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर पे थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ था? तो ये टी.एस. त्रिमूर्ति का चयन हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध आईईई सिमोन नोबेल मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो ठीक है, ये डॉक्टर के सिमन को ये मिला है, तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर के सिमन एंड डॉक्टर बी.एन. सुरेश को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये ग्लासगो में होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन है? तो जी नागेश्वर राव जी हैं, AERB के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेंगे ताकि क्लियर नजर आएगा। ठीक है, 22 नंबर से हमको देखना है, तो चलिए 22 नंबर कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो ये 2019 तक निर्णय लिया गया है कि खुद का स्पेस बना दिया जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों MSE में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पोप फ्रांसिस है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वह पदार्थ
जो सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है? तो कौन जाल बुनता है जी? मकड़ी जाल बुनती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है? तो ये अग्नाशय जो होता है वही नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 का रहा कि यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक व्यास है? इलेक्ट्रॉनिक व्यास क्लोरीन का हमसे पूछा जा रहा है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक व्यास आपका होता है 287। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 13 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखिए अगर बियर की बात करूं तो बियर का पीएच मान 4.5 होता है। दूध का पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। रक्त का पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। और शराब का पीएच मान अगर पूछे तो 3.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जाता है? घर्षण कम करने के लिए एयर का ये रखा एयर कुशन रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यदि किसी परिपथ में कई सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों और कोई एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर देखिए सीरीज में जुड़ा है, अगर एक बल्ब बंद हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम से, तो अगर सीरीज में ये जो होता है ये सीरीज का ये है। ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे बल्ब लगा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बल्ब लगा है और ये सारे सीरीज में है, तो अगर यहाँ पे तार कट गया चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो जब ये बल्ब बंद हो जाएगा तो ये बल्ब यहाँ लटका हुआ सारे बल्ब भी बंद हो जाएंगे। तो अन्य सभी भी क्या हो जाएंगे? अन्य सभी भी बंद हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक होती है। सोडियम से क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, एक्टिनाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत लेंथेनाइड को चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि पृथक्करण फनल का उपयोग डैश के मिश्रण में किया जाता है। तो ये आपका अमिश्रणीय तरल पदार्थों में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, एक विद्युत हीटर पर 2 किलोवाट रेटिंग की गई है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोवाट है। तो हीटर का 3 घंटे उपयोग करने पर व्यय क्या होगा? ठीक है, अब देखिए 2 किलोवाट क्या है? रेटिंग है। रेटिंग आपका 2 किलोवाट है। ठीक है, और समय कितना है? टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा टाइम है। तो कुल ऊर्जा व्यय कितना होगा? 2 गुना किलोवाट को हम क्यू लिख सकते हैं 10 का क्यू गुना 3। तो ये हो जाएगा 2 3 6 किलो वाट पर यूनिट। अब देखिए 1 किलोवाट का यूनिट का क्या दिया हुआ है? 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लग रहा है। तो 6 किलोवाट का क्या लगेगा? 6 गुना 4 यानी कि 24 रुपया लगेगा। तो 24 रुपया किस में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड है और प्रतिध्वनि को अलग सुन पाने के लिए एक ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच
का न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकेंड है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो ध्वनि को स्रोत से परावर्तित सतह तक जाने और फिर कान तक वापस आने में समय लगे। देखिए ध्वनि की चाल हमारे पास क्या दी हुई है, ध्वनि का चाल जो है 344 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है एक न्यूनतम समय अंतराल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 344 को 0.1 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 34.4 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से पाया जा सकता है। देखिए सोनार जो होता है उसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन ऑफ रैंकिंग, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो यूज होता है ना, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति के लिए हम यूज करते हैं सोनार का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।